Good morning students. Today's subject computer. We will continue reading chapter 1 computer technology and advancement. Today we will read about output devices. Okay. In addition to printers and VDU there are other output devices also. प्रिंटर और वीडियो क्या है अपना विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसकी जगह में दूसरे भी आउटपुट डिवाइसेस हैं. कौन से हैं? पहले स्पीकर से आपको पता चलता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा. स्पीकर से क्या होता है, हमको कोई भी आवाज ज्यादा तेज आवाज में हम सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीकर. कंप्यूटर स्पीकर्स और मल्टीमीडिया स्पीकर्स आर एक्सटर्नल स्पीकर्स एंड आर यूजुअली इक्विप्ड विथ अ मेल एंड फोनो प्लग फॉर कंप्यूटर साउंड कार्ड. कंप्यूटर साउंड कार्ड के लिए जो भी स्पीकर होते हैं, मल्टीमीडिया स्पीकर या तो कंप्यूटर स्पीकर होते हैं, ये किससे होते हैं, किससे इक्विपाइड होते हैं? मेल एंड फोनो प्लग से ये मीन्स इसमें होता है. एंड सम पीपल लिंक कंप्यूटर साउंड कार्ड टू नियर बाय स्टीरियो सिस्टम. कुछ पीपल क्या करते हैं कि जो साउंड कार्ड होता है उसको भी कंप्यूटर के साथ लिंक करके रखते हैं. There are also USB speakers which gain their power from the 5 volts of a USB port. कुछ ऐसे स्पीकर USB स्पीकर्स होते हैं जो कि पावर गेन करते हैं 5 volts ऑफ द USB पोर्ट से. कंप्यूटर स्पीकर आर यूजुअली a simplified stereo system without a radio or other media sources built in. जो कंप्यूटर स्पीकर होते हैं वो एक सिंपल स्पीकर होते हैं, उसके साथ कोई भी दूसरा मीडिया सोर्स बिल्ट नहीं होता है. कंप्यूटर स्पीकर रेंज वाइडली इन अ क्वालिटी एंड इन प्राइस. जो कंप्यूटर के स्पीकर होते हैं वो क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं और प्राइस भी उनका अच्छा होता है. टिपिकली द सिंपलेस्ट कंप्यूटर स्पीकर केम विथ कंप्यूटर. जो सिंपल कंप्यूटर स्पीकर होते हैं वो कंप्यूटर के साथ ही आते हैं. देयर आर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्पीकर्स दैट हैव ग्राफिक इक्वलाइजेशन फीचर्स बेस ट्रिबल एक्सेट्रा फॉर डायनेमिक ऑडियो फ्लेक्सिबिलिटी. ओके कुछ जो कंप्यूटर स्पीकर होते हैं उसमें जो है वो डिफरेंट ग्राफिक इक्वलाइजेशन फीचर्स होते हैं डायनेमिक ऑडियो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए. ओके नेक्स्ट इज साउंड कार्ड. साउंड कार्ड क्या होता है? साउंड कार्ड इज अ कंप्यूटर एक्सपेंशन कार्ड दैट कैन इनपुट और आउटपुट साउंड अंडर कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम. जो ये साउंड कार्ड होता है ये क्या करता है? कंप्यूटर प्रोग्राम को कंट्रोल करता है. जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम का साउंड होता है उसको इनपुट और आउटपुट साउंड जो उसके होते हैं उसको कंट्रोल करता है. टिपिकली यूजेस ऑफ साउंड कार्ड इंक्लूडिंग प्रोवाइड द ऑडियो कंपोनेंट्स फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सच एज म्यूजिक कंपोजिशन, एडिटिंग वीडियो एंड ऑडियो प्रेजेंटेशन, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट गेम्स. ओके ये किसके लिए यूज होता है? या तो हमको कोई म्यूजिक कंपोजिशन करना है, या तो कोई वीडियो में एडिट करना है, या तो कोई ऑडियो का प्रेजेंटेशन बनाना है. ये सब के लिए हम साउंड कार्ड का यूज करते हैं. ओके मैनी कंप्यूटर्स हैव साउंड कैपेबिलिटीज बिल्ट इन. बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे रहते हैं जो साउंड क्वालिटी उनके साथ ही रहते हैं. While some require these expansion card if audio capability is desired. कुछ कंप्यूटर ऐसे रहते हैं जो इसमें ये कैपेबिलिटी होती है, साउंड कैपेबिलिटी होती है, और कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें ये साउंड कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो उसके लिए हमको ये साउंड कार्ड का यूज करना पड़ता है. इसके अलग अलग साइजेस आते हैं. कौन कौन से साइज है? पहले 8 बिट कार्ड. हम 8 बिट कार्ड के लिए स्टडी करेंगे. It has a 11 voice FM synthesizer. It could play back mono sound at up to 23 kHz. Sampling frequency AM radio quality and record at up to 12 Hz silently better than telephone quality. Okay इसमें क्या है? जो 18 बिट कार्ड होता है वो 11 वॉइस FM सिंथेसाइजर कर सकता है. कितने साउंड सैंपल फ्रीक्वेंसी होती है? उसकी सैंपल फ्रीक्वेंसी का साइज होता है 23 हर्ट्ज. ओके और रिकॉर्ड करने का कितना होता है? 12 हर्ट्ज. देन आ टेलीफोनिक क्वालिटी. जो एक टेलीफोनिक क्वालिटी होती है उससे बेटर होता है. 16 बिट कार्ड. अभी 16 बिट कार्ड का क्या है? 16 बिट डिजिटल ऑडियो सैम्पलिंग. इट कुड रिकॉर्ड एंड प्ले back digitized sound at faster sampling rates.
ये एक फास्टर सैम्पलिंग रेट्स में जो कोई भी रिकॉर्ड करके उसको प्ले कर सकता है, उस ऑडियो को प्ले कर सकता है। रिकॉर्डिंग अप टू 22 हर्ट्ज, प्लेबैक अप टू 45 हर्ट्ज। ओके, 22 हर्ट्ज तक ये रिकॉर्ड कर सकता है और 45 हर्ट्ज तक ये प्लेबैक कर सकता है। कुड डू सो इन स्टीरियो, स्टीरियो में ये 22 हर्ट्ज तक स्टोर कर सकता है। एंड एडेड अ मिक्सर विच अलाउड इंडिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोलर ऑफ द वेरियस सब सिस्टम्स। एक इसमें मिक्सर भी होता है जो कि क्या कंट्रोल कर, वॉल्यूम कंट्रोल करता है किसका, वेरियस सब सिस्टम्स और जो कार्ड के होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। फर्स्ट साउंड कार्ड टू हैव अ बिल्ट ऑन CD-ROM इंटरफेस, जो फर्स्ट कार्ड था साउंड कार्ड वो CD-ROM इंटरफेस पे बिल्ट हुआ था। नाउ 32 बिट कार्ड, अभी 32 बिट कार्ड में क्या है, PCI साउंड कार्ड विथ वेवटेबल MIDI एंड ऑफर्स 4 स्पीकर डायरेक्ट साउंड 3D सराउंडेड साउंड। इसमें क्या होता है, इसमें 4 स्पीकर्स होते हैं और 3D साउंड होता है। स्पॉन्सर्ड मल्टी स्पीकर आउटपुट और मल्टीमीडिया आउटपुट स्पीकर आउटपुट होता है। यूजुअली कॉल्ड लाइव 5.1, ऑफर्ड 5.1 चैनल सपोर्ट विच एड्स अ सेंटर चैनल स्पीकर एंड सब बूफर आउटपुट मोस्ट यूजफुल फॉर वॉचिंग मूवी। ये जो रहता है ये मूवी वॉच करने के लिए अच्छा होता है। इसमें 3D साउंड सिस्टम दिया होता है, 4 स्पीकर्स रहते हैं और जो इसका आउटपुट रहता है वो बहुत ही अच्छा हमको मिलता है। इसको सब बूफर के जैसा इसका आउटपुट रहता है। सॉफ्टवेयर, computer software as we know is basically the set of instruction grouped into programs that make the computer to functions in the desired ways. It can be classified into 2 generally categories. जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्या, हम सबको पता है कि एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर काम करता है। ये जो है ये 2 जनरल कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है प्री रिटन सॉफ्टवेयर पैकेज, सेकेंड इज कस्टम मेड स्पेसिफिकेशन प्रोग्राम। प्री रिटन क्या है, कंप्यूटर प्री राइट सॉफ्टवेयर में भी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। जो प्री रिटन है वो भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, Application software is a set of programs necessary to carry out operations for the specified application. ये क्या है, किसके लिए नेसेसरी है, एक कोई भी स्पेसिफाइड एप्लीकेशन के लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम्स टू सॉल्व द सेट ऑफ इक्वेशंस। अगर हमको कुछ इक्वेशंस सॉल्व करने हैं, प्रोसेस एग्जामिनेशन रिजल्ट या कुछ एग्जामिनेशन रिजल्ट का प्रोसेस करना है, मेक द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके लिए यूज होता है। सिंगल फंक्शंस और इंटीग्रेटेड फंक्शन, इसमें 2 सिस्टम होते हैं, सिंगल फंक्शन और इंटीग्रेटेड फंक्शंस। ओके, ये जो एप्लीकेशन पैकेज है ये इस पे परफॉर्म करता है। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट कंट्रोल एंड एक्सटेंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। ये किस लिए यूज होता है, इसमें एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि ऑपरेट, कंट्रोल और एक्सटेंड प्रोसेस कैपेबिलिटीज जो आपके कंप्यूटर की है ये सबको कलेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स आर इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर सप्लायर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन सप्लाई सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर का है इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स है कंप्यूटर के और सॉफ्टवेयर सप्लायर्स हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, सप्लाई सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी सप्लाई करते हैं। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ ईच सॉफ्टवेयर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरीज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, OS, द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी दैट मेक अ पॉसिबल फॉर अस टू यूज द कंप्यूटर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है,
पहला प्रोग्राम जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी में जो पहला प्रोग्राम पॉसिबल होता है जिससे हम कंप्यूटर चालू करके काम कर सकते हैं वो हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मीन्स कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाली मेमोरी जो उसमें फीड होती है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system may thus be defined as a set of system program that control and manage the operations of the computer। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल एंड मैनेज करता है। It enables various devices in our PC such as keyboard, the disk drive and memory, the video monitor and the printer। ये किससे कनेक्ट होता है? पीसी से कनेक्ट होता है, कीबोर्ड से, डिस्क ड्राइव से, मेमोरी से और वीडियो और प्रिंटर से भी ये कनेक्ट होता है। टू ऑपरेट द कम्युनिकेट अमंग देमसेल्व्स एंड द यूजर, सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर DOS एंड विंडोज। ओके, सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है? DOS एंड विंडोज। सम ऑफ द मेजर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आर, जो फैसिलिटीज हैं मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड करी है वो कौन कौन सी है? इजी कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में इजी कम्युनिकेशन हो सके, ये फैसिलिटी है। सेकंड फैसिलिटी है स्टार्टिंग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली व्हेन पावर इज टर्न ऑन, जब भी हम कंप्यूटर का पावर टर्न ऑन करते हैं तो उसका जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली चालू हो सकता है। लोडिंग एंड शेड्यूलिंग यूजर प्रोग्राम, हमारा जो कुछ भी उसमें प्रोग्राम है वो एक बार में लोड और शेड्यूल कर सकता है। कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट, हमने जो उसमें इनपुट किया हुआ है और आउटपुट हमारा वो सबको कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोलिंग रनिंग ऑफ द प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है उसको कंट्रोल करके रखता है। मैनेजिंग यूज ऑफ मेन मेमोरी, जो हमारी मेन मेमोरी है उसको मैनेज करके रखता है। मैनेजिंग एंड ऑपरेशन, एग्जाम्पल ओपनिंग, एडिटिंग, क्लोजिंग ऑफ फाइल्स। कौन कौन से ऑपरेशंस को मैनेज करता है? जैसे ओपनिंग करना, एडिटिंग करना, क्लोजिंग करना, ये सबको मैनेज करता है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ यूजर जॉब्स एंड फाइल, जो जॉब्स और फाइल्स है हमारे उसमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। An operating system help people use computer in many ways, but the functions performed by an OS are generally invisible to the user। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है वो यूजर्स के लिए इनविजिबल होता है, मीन्स यूजर्स उसको देख नहीं सकता है। द कंप्यूटर सिस्टम रनिंग अंडर OS कंट्रोल रेंज फ्रॉम द स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर टू मिनी फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। जो भी इसका OS का जो कंप्यूटर सिस्टम जो इसमें रन होता है, जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स और मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, उसको पहले जो छोटे कंप्यूटर के साथ OS कंट्रोल करता है, उसके बाद वो बड़े कंप्यूटर में कंट्रोल करता है। विंडो एंड MS-DOS, विंडो एंड MS-DOS क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डेट आर जनरली यूज्ड फॉर स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर्स, जो कि जनरली स्मॉल और पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है। फॉर बिग कंप्यूटर सिस्टम और मल्टी यूजर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स एंड लाइनेक्स आर यूज्ड, बड़े सिस्टम्स के लिए या मल्टी यूजर सिस्टम्स के लिए यूनिक्स और लाइनेक्स का यूज किया जाता है। ना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? इज अ स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर टू इम्प्रूव द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग एडिशनल एंड स्पेशलाइजेशन फंक्शनल टू इट। ये क्या है? एक स्पेशल पर्पस है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करता है। क्या जो उसके ऑपरेशंस होते हैं वो एडिशनल और स्पेशलाइजेशन फंक्शनिंग में इसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प टू कीप अवर सिस्टम इन शेप बाय एलिमिनेटिंग कनेक्टिंग एरर्स। ओके, ये क्या हेल्प करता है? हमारे जो कुछ भी एरर आते हैं उसको करेक्ट करता है, या तो एलिमिनेट करता है या तो वो एरर को हटाता है, उसमें इसका हेल्प होता है। सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कम्स विथ विंडोज आर अवेलेबल इन दी सिस्टम। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो विंडो के साथ में आते हैं और कहाँ पे हमारे रहते हैं? सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। ऑफ एसेसरीज, जो भी उसकी टूल सेक्शन ऑफ एसेसरीज है उसमें ये अवेलेबल होते हैं। देयर आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर like Norton utility that contain a number of software and also a Norton antivirus and others। ये एक एंटीवायरस जैसे भी यूज करते हैं। ओके, ये इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर है। नाउ ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या है?
An automatic teller machine or ATM allows the bank customer to conduct their banking transaction from almost every other ATM machine in the world. जो दूसरे जो होते हैं ये ATM मशीन क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये बैंक का जो कस्टमर होता है वो बैंक का ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने के लिए हेल्प करता है, दूसरे किसी भी वर्ल्ड में ATM मशीन के साथ ये कनेक्ट होता है और हमको कहीं भी अपना ट्रांजैक्शन करने के लिए ATM मशीन का यूज होता है. डॉन वेट्जेल वॉज द co-entity chief conceptualist of the automated teller machine. ओके, ऑटोमेटेड टेलर मशीन का जो co-entity एंड चीफ कंसेप्टुअलिस्ट कौन है, डॉन वेट्जेल. An idea he thought of while waiting in a line at a Dallas Bank. Dallas Bank में लाइन में खड़े होने के लिए उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐसी मशीन बनाए जिससे हम कभी भी ट्रांजैक्शन कर सके. उस आइडिया को उसने आइडिया सोच के उसने क्या बनाया, एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन बनाई, ATM बनाई. द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द टोटल टेलर क्रिएटेड इन 1971 which is the ATM. We all know today it takes deposit, transfer money from current or saving, from current to saving and saving to current. ओके, ये मशीन कब क्रिएट हुई, 1971 में क्रिएट हुई और इसमें आज हम क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और मनी को भी विड्रॉ कर सकते हैं. कहाँ से, फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट और फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट में हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. कैश एडवांस टू योर क्रेडिट कार्ड्स, टेक पेमेंट्स एंड अदर थिंग्स लाइक दैट. कौन कौन से पेमेंट्स ले सकते हैं या तो क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं इस मशीन में. द फर्स्ट रियल ATM कार्ड्स विथ अ मैग्नेटिक स्ट्रिप एंड अ पर्सनल ID नंबर टू गेट कैश. जो पहला ATM कार्ड था वो कैसा था, उसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप थी और पर्सनल ID नंबर भी दिया गया था कैश लेने के लिए. वेर डिफरेंट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स देन विदाउट मैग्नेटिक स्ट्रिप, सो अकाउंट इंफॉर्मेशन कुड बी इंक्लूडेड. जो कि क्रेडिट कार्ड से डिफरेंट होता था, जो कि उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं होती थी, जिससे हम अकाउंट का इंफॉर्मेशन उसके साथ ही होता था. Now Locket launcher. Okay, in the next lecture we will read about Locket launcher. Today you have to read output devices, from output devices till automatic teller machine. Okay, thank you.